राधे राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए? जिंदगी हमारी हरियाली होनी चाहिए, हरदम दशहरा दीपावली की तरह होनी चाहिए, प्रेम भाव होनी चाहिए। होली हम लोग क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं कि राम जब वनवास से आए थे तो उस उत्सव में हम लोग होली मनाते हैं। तो होली खुशियों का त्योहार है ना, भगवान के लिए मनाते हैं। और होलिका दहन हुआ था। होलिका दहन में होलिका जी जो भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर प्रवेश कर गई थी। तो भक्तों, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता है, केवल परमात्मा ही है जो विधि को, विधान को बदल सकते हैं। हमारी क्या औकात है? हमारी कुछ भी औकात नहीं है। हम एक तिनके के बराबर नहीं है। हमारी औकात 50 रुपये का है। जब हम मरेंगे तो 50 रुपये के घड़े में समा जाएंगे। यही हमारी औकात है। लेकिन दुनिया में, जग में घूमता है फूला फूला। जग में हम लोग फूले फूले घूमते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन भक्तों, अहंकार किसी का रहा है न रहेगा, सदा भगवान ही है। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेके प्रवेश कर गई। वो समझती थी कि हमको तो अग्नि जलाएगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था होलिका को कि तुम अग्नि में प्रवेश करोगी तो तुम जलोगी नहीं। लेकिन देखिए, जब सच्चाई जो है ना, सच्चाई के मार्ग पे कोई भी इंसान चले तो कभी भी इंसान का बाल बाका भी नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान के विधान को बनाए हुए जो विधान है, उसको अगर उल्लंघन हम लोग करते हैं तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। तो भक्तों, कभी भी जो भी काम करें, धर्म युक्त करें, धर्म पे चल के करें। धर्म ही हमारा सिखाता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा सही है। तो भक्तजनों, सदा जिंदगी में हम लोगों को सदा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने सदा सच्चाई के मार्ग पे चले हैं और सदा मंत्रों का जाप सदा किए हैं। मंत्र जाप मम धर्म विश्वासा, पंचम वेद सुवेद प्रकाशा। मंत्र ही ऐसा चीज है ना, मंत्र में बहुत पावर है। लेकिन भक्तों, हम लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग तांत्रिकों पर विश्वास करते हैं। हम लोग ना जिंदगी में सब कुछ शॉर्टकट चाहते हैं। हम लोगों को मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो भक्तों, जो अकर्मण्य है ना, वो कभी भी दुखी रहेगा। और जो मेहनती है, मेहनत करके और भगवान की शरण में रह के सदा उनकी आराधना करके जिंदगी अपनी व्यतीत करता है, तो वो इंसान खुशी के काबिल है, कभी भी खुश रह सकता है। और परिवार जो है ना, परिवार में कभी भी ईर्ष्या द्वेष ना पाले। छोटी छोटी सी बात के लिए झगड़ा विवाद में परिवार बिखर जाता है। लेकिन भक्तों, अगर परिवार में ही हम लोग ईर्ष्या द्वेष, छोटी छोटी सी बात के लिए हम लोग परिवार को बिखार देंगे तो कभी भी हमारी जिंदगी सुखमय नहीं होगी। हमारी जिंदगी जो है ना, बोझ बन जाएगी। तो जिंदगी को सदा हमें बोझ नहीं बनाना है। हमें सदा खुशियों का माहौल रखना है। होली जब भी आता है तो हम लोग खुशियां मनाते हैं। इसलिए
क्योंकि राम जो है, राम का वनवास से जब आए थे तो सब लोग अयोध्या में खुशियां मना रहे थे। कितनी खुशी थी कि आज राम लला अयोध्या वापस आए हैं, इसके लिए जश्न होगा। और होली अबीर पूरे खुशी का माहौल था। तो भक्तों, खुशी का माहौल जो है ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मातम का माहौल हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे परिवार में छोटी छोटी सी बात के लिए झगड़ा विवाद नहीं करना है। हम लोगों को ये जिंदगी किस लिए मिली है? भगवान ने जिंदगी दिए हैं इंसान का कि जाओ भक्तों, पृथ्वी में जाके, मृत्यु लोक में जाके सदा अपने परिवार के साथ रहना है और जिंदगी व्यतीत करना है। जिंदगी ऐसी व्यतीत नहीं करना है, भगवान के शरण में रहना है, सदा स्मरण बनाए रखना है भगवान को। तभी भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे, ये नहीं है। लेकिन भक्तों, हम लोगों को ना सच्चाई नहीं दिखता है। हम लोग को चमत्कार चाहिए, चमत्कार पे हम लोग विश्वास करते हैं। तो भक्तों, भगवान का चमत्कार जो है ना, दिखता नहीं है हम लोगों को, लेकिन होता है। और पूरी जिंदगी हम लोग चमत्कार के चक्कर में ना, पूरी जिंदगी हम लोग बर्बाद करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। और तांत्रिकों के चक्कर में हम लोग पैसे भी बर्बाद कर देते हैं। जितना मर्जी बोलते हैं उतना मर्जी हम लोग पैसे दे देते हैं। नहीं भक्तों, ये गलत काम है, ये काम सही नहीं है। हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है। तांत्रिक के चलाए हुए चक्कर में हम लोग चलते हैं, तो अगर उसके अंदर शक्ति रहता तो क्या वो भगवान नहीं बन जाता? नहीं भक्तों, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग एक नंबर के मूर्ख हैं कि जो हमारी चाबी जो है ना, दूसरे के हाथ में है। जब चलाए तब चले, जब लॉक करें तब लॉक हो जाए। नहीं, भगवान ने हमें दिमाग दिए हैं तो हम अपने सूझबूझ से काम करें और सदा अपनी परिवार में रह के राय सलाह लेके कोई भी काम करें तो आपका काम सफल होगा। उससे पहले भगवान का भी स्मरण कराना है कि हे प्रभु, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें आप वृद्धि दीजिएगा और सदा हमें सच्चाई के मार्ग पे चलाते रहिएगा। तो भक्तों, सदा सच्चाई के मार्ग पे चलें। भक्त प्रहलाद ने जिंदगी में कितनी कष्ट पाई है। उनके पिता ने हर मोड़ पे मौत ही मौत है, लेकिन उस जिंदगी में मौत को गले लगा के पूरे प्रभु पे, भगवान पे विश्वास किए हैं। होलिका ने प्रवेश कर गई अग्नि में। जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तब तो होलिका भक्त प्रहलाद का, इसीलिए कहते हैं कि जाके रखे राम जी, मार सके न कोई। तो जिसको अगर मारना चाहे वो मारे और जिसको नहीं मारना चाहे उसको न मारे। हमारी प्रभु की ये लीला है और हमारी प्रभु की लीला इस दुनिया को समझ में नहीं आता है। प्रभु अंतर्यामी है और जगत के स्वामी हैं, परमपिता परमेश्वर है, सबके प्राणपति हम नहीं, प्रभु हैं। सबके हृदय में प्राण बनके वही बसे हुए हैं। लेकिन हमारी औकात, अगर हमारी औकात है तो हम बूढ़े होने से क्यों नहीं रोक लेते? क्यों हमारा दाढ़ी बाल पक जाता है, उसको क्यों नहीं रोक लेते हैं हम? उसको भी तो रोकने की क्षमता है, लेकिन नहीं। सब रोकेंगे
और करेंगे तो भगवान ही करेंगे। तो भक्त प्रहलाद बैठे गोद में, अग्नि में प्रवेश कर गए। अग्नि जब प्रज्वलित हो गई तो जलने लगा और उसमें होलिका भी जलने लगी। अब स्मरण कर रही है ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, आपने तो वरदान दिया, इस वरदान का दुरुपयोग हो गया, आपकी वरदान विफल हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होके बोला होलिका को, तुमने तो अधर्म किया है, अगर धर्म पे चली हुई रहती तो कभी तुम्हारा बाल बाका नहीं होता। फिर अग्नि भी प्रकट हो गए। अग्नि भी बोल रहे हैं कि हे होलिका, तुमने तो एक निर्मम बालक की हत्या करने के लिए तुम अपने स्वार्थ के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई हो, तो हम धर्म के लिए तुमको वरदान दिए थे, तुम तो अधर्म कर रही हो, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि सदा ईश्वर की विधान को, बनाई हुई विधान को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अगर ईश्वर को विधान को बनाया गया है, बनाए हैं प्रभु ने, तो उस हिसाब से उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे प्रभु चलाना चाहते हैं आपको। अपनी मनमानी नहीं जिंदगी में करना है, क्योंकि हमारी औकात 50 रुपये की है। 50 रुपये के घरे में एक दिन हम समा जाएंगे, हमारी कुछ भी औकात नहीं है। और जिंदगी भर हम लोग हम करते हैं कि हम करते हैं, नहीं करते हो कन्हैया तुम, नाम मेरा हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सदा प्रभु के लिए अपनी जिंदगी अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और है हार तुम्हारे हाथों में। ये जिंदगी, पूरी जिंदगी आपके चरणों में प्रभु आपको समर्पित कर दिया हूं। अब आप चलाएं तो सही, ना चलाएं तो सही। तो सदा हमें प्रभु के शरण में रहना चाहिए। हाँ, एक बात है कि परिवार में रहे तो सबकी आदर भाव करें, और माता पिता सबसे हमारे उच्च कोटि के भगवान हैं, क्योंकि हम तो पहले जब जन्म लिए हैं तो पहले उनको देखे हैं, तो उनको हम बिसारे नहीं। क्योंकि लाख आप तीर्थ कर लीजिएगा, तीर्थ का कोई लाभ नहीं है जब भक्तों माँ बाप की सेवा ही हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम तीर्थ चले जाएं, माँ बाप की सेवा ना करें तो हमारा तीर्थ गया, व्यर्थ हो जाएगा, कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। इतना भक्तों ध्यान रखना। और सदा होली का जो त्योहार है वो खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार को ना हम लोग खुशी का नहीं, मातम का त्योहार बना दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हम लोगों को नहीं खाना है वो लोग खा रहे हैं। दारू, शराब, चिकन, मटन, मछली, जीव हत्या। ये जीव हत्या करना क्या सही है भक्तों? नहीं भक्तों, खुशी में खुशी का माहौल होना चाहिए, मातम का माहौल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर खुशी में ये जिंदगी व्यतीत होगी, हर काम धर्म युक्त होगा, तो हमारे घर में लक्ष्मी और साक्षात श्रीमन नारायण हमारे घर में वास करेंगे। किसी की हत्या करके अपने स्वाद के लिए, ये गलत बात है, ये धर्म विरुद्ध है। ये धर्म शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी की हत्या करके अपना लालन पालन करना है। नहीं भक्तों, जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे। जाखी रखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना जैसी रखेंगे वैसी हमारी जिंदगी की दिनचर्या जो है वो होगी।
तो भक्तों सदा धर्म पे चलें और सदा कथा सुनते रहें, क्योंकि कथा आप सुनेंगे ना तो आपकी दिमाग जो है ना सही रास्ते पे चलेगी। गलत रास्ता हम चल नहीं सकते हैं, कभी हम भटक नहीं सकते हैं। ये कलयुग का प्रभाव जो है ना, ये कलयुग की माया है, हमको गलत काम में उलझा देती है। और एक बार हम गलत काम में पड़ जाएं तो हम कभी भी उससे उबार नहीं हो सकते हैं, कभी निकल नहीं सकते हैं। तो हमारी कथा जो है, कोई भी कथा सुनिए लेकिन ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनिए। कथा को बीच में छोड़ने से अपमान होता है भगवान का। तो सदा हम तो आप लोगों को अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, अच्छे मार्ग दिखाते हैं। हमारा तो भगवान ऐसे ही, हमारे भी औकात नहीं है, हम भी भगवान के ही हिसाब से चल रहे हैं। हमको चलाने वाले भगवान हैं, हम तो हाथ की कठपुतली हैं, हमारी कोई औकात नहीं है भक्तों। तो सदा हम पूरी दुनिया को चाहते हैं कि सब कोई इस कलयुग में धर्म पे चले और सदा भक्ति करें, सदा कथा सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी भगवान की कृपा से ना पूरी दुनिया सुखी संपन्न रहे, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ। और भक्तों सदा हम अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन भक्तों आप लोग ना वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। भक्तों ऐसे ना करें, वीडियो बनाने में और कथा कहने में बहुत मेहनत लगता है। तो हमारी कथा कैसी लगी और होली का जो है आप लोगों को बातें बताई वो कैसी लगी, हमें कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।